हे दोस्तों की हाल चाल कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक या टाइप, जो कि है हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर में क्या यूज़ होता है? हार्टनेल गवर्नर में बेसिकली लोड की जगह स्प्रिंग यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग यूज़ करने से हमें ज़्यादा रेंज में स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब दिखता कैसा है? ये दिखता है ऐसा। इसमें पार्ट्स जान लो। सबसे पहले सेंट्रल शाफ्ट, जिसको हम कहेंगे स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर लगी होगी स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर रहेगा फ्रेम, और ये अच्छे से अटैच होंगे नट से। स्प्रिंग के जस्ट नीचे होगा कॉलर, कॉलर के नीचे होंगे स्लीव, और स्लीव में लगा होगा बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर्म्स होते हैं। उसमें वर्टिकल वाला जो आर्म है वो उसके ऊपर लगी होती है बॉल, इसीलिए उसको बॉल आर्म भी कहा जाता है। बॉल का खुद का वेट होगा। वैसे ही हॉरिजॉन्टल वाला जो आर्म है वो अटैच होता है स्लीव से, इसलिए उसको कई बार स्लीव आर्म भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चंस में बॉल आर्म या स्लीव आर्म जैसी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं तो तुम लोग समझ जाना कि किसकी बात हो रही है। स्लीव का भी खुद का वेट दिया रहेगा, और जहाँ पे स्लीव आर्म और स्लीव अटैच होते हैं वहाँ पे हम लोग जानबूझ के रोलर्स के थ्रू अटैच करते हैं, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो और पावर लॉस कम हो। अब देखो, इसमें दो कंडीशंस होंगी, मैक्सिमम पोजीशन पे और मिनिमम पोजीशन पे। मैक्सिमम पोजीशन पे बॉल या गवर्नर सबसे मैक्सिमम स्पीड पे अपनी मूव कर रहा होगा। मिनिमम में बॉल सबसे मिनिमम स्पीड पे मूव कर रहा होगा। मिनिमम पोजीशन में कैसा होगा? बॉल सबसे कम स्पीड पे मूव कर रहा है, मतलब कि ये स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा होगी और बॉल के घूमने की स्पीड कम होगी। तो वो दिखने में कैसा दिखेगा? दिखने में ये हो जाएगा कुछ ऐसा। स्प्रिंग अपना फोर्स अच्छा खासा लगा रहा है, बॉल अंदर की तरफ है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन मैक्सिमम पोजीशन पे क्या होगा? जब गवर्नर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे है तो बॉल्स का फोर्स डोमिनेट करे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉल्स बाहर होंगी और स्लीव ऊपर की तरफ होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इनका हिंज पॉइंट है, मतलब कि ये यहाँ से इनकी स्लीव यहाँ पे नीचे चली गई थी, वैसे ही यहाँ पे स्लीव उतना ऊपर आ गई। अब इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, वो जान लो क्या क्या होंगी। तो टर्मिनोलॉजीज ये हैं कि जो बॉल का मास होगा हम उसको स्मॉल एम से डिनोट करने वाले हैं। वैसे ही कैपिटल एम क्या रहने वाला है? स्लीव का मास। मास हमेशा जितने भी होंगे वो सब केजीज में होने वाले हैं। वैसे ही जो रेडियस या लेंथ वाले मेजरमेंट्स होंगे वो सब मीटर्स में होने वाले हैं, ध्यान रखना। वैसे ही R1 क्या है? R1 है मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, मतलब जब बॉल सबसे अंदर की तरफ होगा तो वो कितना दूर है गवर्नर एक्सिस से। वैसे ही R2 क्या है? मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन इन मीटर। ओमेगा 1 क्या होगा? मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ गवर्नर। जो मिनिमम स्पीड में वो घूम रहा है, मिनिमम एंगुलर स्पीड में वो घूम रहा है, वो इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। वैसे ही ओमेगा 2 क्या है? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ गवर्नर। S1 क्या होगा? S1 होगा ये मिनिमम पोजीशन में जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी वो। वैसे ही S2 क्या होगा? मैक्सिमम पोजीशन में जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी वो। वैसे ही FC1 क्या है? FC1 है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट ओमेगा 1। ओमेगा 1 क्या था? मिनिमम स्पीड, मिनिमम एंगुलर स्पीड। मिनिमम एंगुलर स्पीड पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो है FC1। वैसे ही FC2 क्या है? मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पे जो फोर्स लग रहा होगा वो। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्मॉल s क्या है? ये स्मॉल s है। स्मॉल s होगा स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की अपनी अपनी स्टिफनेस होती है, उस वैसे ही इस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होगी हम उसे S से डिनोट करेंगे। X है लेंथ ऑफ वर्टिकल या फिर बॉल आर्म। मैंने बताया ना ये बॉल आर्म होता है, इसी के लेंथ को हम बोलेंगे X। वैसे ही Y क्या है? लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल या फिर स्लीव आर्म। तो हम हॉरिजॉन्टल आर्म या फिर स्लीव आर्म है उसको, उसकी डिस्टेंस Y से डिनोट करेंगे। ध्यान रखो ये डिस्टेंस है तो किस में रहेगा? यूनिट मीटर में। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम O एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ गवर्नर। देखो R डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम O, ये है फल्क्रम O, ये पॉइंट देखो O से नेम दिया है इसको। डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम O एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से इधर तक, ये होगा R, स्मॉल r। अब कुछ फॉर्मूलाज भी रहेंगे, कुछ रिलेशंस हैं जो याद रखने होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जो बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला H1/Y। H1 क्या है? H1 है मिनिमम पोजीशन। जितने भी नीचे 1 आने वाले हैं वो सब मिनिमम केस कहे गए हैं, मिनिमम पोजीशन वाले। H1 है ये, H1 नेमिंग नहीं किए क्या? ओके, H1 होता है ये, जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल हाइट थी उससे मिनिमम पोजीशन में जितना भी तुम्हारा नीचे गया स्लीव वो, तो उसको हम कहेंगे H1। H1/Y इज A1/X। A1 है मिनिमम पोजीशन में जितना फल्क्रम से दूर आ गया है बॉल, A1/X इज R-R1/X। वैसे ही सिमिलरली दूसरे केस के लिए हो जाएगा H2/Y इज A2/X इज R2 - R/X।
ध्यान रखना इसमें R-R1 आता है, इसमें R2-R आता है, तो ये चीज़ गड़बड़ मत करना। अब कैपिटल स्मॉल h क्या है, h होता है दोनों, मतलब H1 भी और H2 भी, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये होगा तुम्हारा h। तो h होगा R2-R1 इंटू y बाई एक्स। y क्या है, हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस, x क्या है, वर्टिकल वाली। ठीक, अब Fc1 Fc2, Fc मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट मिनिमम पोजीशन mR1 ओमेगा 1 स्क्वायर, Fc2 mR2 ओमेगा 2 स्क्वायर। सिमिलरली mg प्लस S1, S1 क्या है, स्प्रिंग फोर्स एट मिनिमम पोजीशन, mg प्लस S1 इज 2Fc1 इंटू एक्स बाई वाई, वैसे ही mg प्लस S2 इज 2Fc2 इंटू एक्स बाई वाई। सब सिमिलर है, बस तुम्हें नंबर्स नीचे वाले बदलने होंगे, 1 की जगह 2 कर दो। स्मॉल s क्या होता है, S2 माइनस S1 अपॉन h, वैसे ही s का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो S2 माइनस S1 अपॉन R2-R1 इंटू एक्स बाई वाई। अब ये था स्प्रिंग फोर्स और रेडियस के बीच में टर्म्स में, वैसे ही s का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ Fc1 Fc2 और रेडियसेस के बीच में देखेंगे तो वो हो जाता है 2 टाइम्स Fc2 माइनस Fc1 अपॉन R2-R1 इंटू एक्स बाई वाई का स्क्वायर। ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूज हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। क्या रिलेशन है, Fc2 माइनस Fc1 अपॉन R2-R1 इज Fc माइनस Fc1 अपॉन R-R1 इज Fc2 माइनस Fc अपॉन R2-R। ये रिलेशन ध्यान रखना। Fc क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट R रेडियस, वैसे ही Fc1 क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट R1, Fc2 है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो R2 के रेडियस पे लग रही होगी, ये ध्यान रख सकते हो। और इनिशियल कंप्रेशन जो कि हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसका फॉर्मूला होता है S1/S। यही थे फॉर्मूलाज, टर्मिनोलॉजी समझ गए, डायग्राम देख लिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो यूज होना समझ लिए, मिनिमम केस के लिए देख लिए, मैक्सिमम केस के देख लिए। अब हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल जिससे हम समझ पाए कि इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें दिया है एक स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल गवर्नर जिसका मास ऑफ बॉल, जो बॉल मास है मतलब स्मॉल m है, वो 1 kg है, लेंथ ऑफ बॉल आर्म है 100 mm और स्लीव आर्म है 50 mm, डिस्टेंस ऑफ फल्क्रम इज 80 mm फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब स्मॉल आर दिया है ये। और क्या दिया गया है, द एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ बॉल्स आर 75 mm एंड 112.5 mm, R1 R2 की इंफॉर्मेशन दी गई है। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज 5% ग्रेटर दैन मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, जो कि है 360 rpm, मतलब कि हमें मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड दी गई है और हमें कह दिया गया है कि मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड उससे 5% ग्रेटर होने वाली है। और क्या क्या कहा गया है, फाइंड इनिशियल कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग एंड इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर 100 mm ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन। समझ गए क्या क्या फाइंड करना है। गिवन डिटेल्स पहले लिखो, जितनी भी गिवन डिटेल्स थी मैंने इधर नोट डाउन कर ली। क्या क्या दिया गया था, स्मॉल m की वैल्यू 1 kg, x बॉल आर्म दिया गया था हमें 100 mm, मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि हम सब चीज़ें मीटर और kg में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही y दिया गया था स्लीव आर्म 50 mm, r 80 mm, r1 r2 और n दिया गया है। अब खुद से सोचो, n1 दिया गया है तो मैं ओमेगा 1 तो निकाल ही सकता हूँ। ओमेगा 1 क्या होता है, 2πn/60, वैसे ही वो हो जाएगा 2πn1/60, तो ओमेगा 1 आ गया 37.7 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 है 5% ग्रेटर देन ओमेगा 1, क्वेश्चन में दिया हुआ ये, तो ओमेगा 2 हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस 5% ऑफ ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 क्या था 37.7 प्लस 5% मतलब 0.05 टाइम्स 37.7, हमें ओमेगा 2 मिल गया 39.6 रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान दो, हमें फाइंड करना है इनिशियल कंप्रेशन। इनिशियल कंप्रेशन जिसका फॉर्मूला होता है S1/S, मतलब हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, S1 की और S की। ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जिससे तुम समझ जाओ कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं और किससे फाइंड करते करते हम किधर पहुंचेंगे। S1 फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूले में लगता है, S1 के फाइंड फॉर्मूले में देखो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी स्लीव के मास के लिए, तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया है कि हमारी स्लीव मासलेस है, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या क्या गिवन है, S1 हमें फाइंड करना है, x और y हमें पता है, Fc1 नहीं है, मतलब कि S1 के लिए हमें अगर Fc1 मिल जाए तो S1 फाइंड कर सकते हैं। Fc1 के फाइंड करने के लिए क्या क्या लगता है, m r1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 हमने अभी फाइंड कर लिया, r1 दिया है, m दिया हुआ है, तो हम Fc1 के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम पहले Fc1 फाइंड करेंगे इन अवेलेबल चीज़ों से और Fc1 से S1 और इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके मैं फ्लो बता रहा हूँ तुम्हें, ये समझ जाओगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं ये फाइंड करूँ कि नहीं एग्जाम में कहीं मैं ये एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा, खुद सेल्फ डाउट नहीं आता। तो अब दूसरी क्या चीज़ थी हमें लगने वाली, S, स्मॉल s। स्मॉल s के फॉर्मूले में क्या क्या यूज़ होता है, S2, S1 और H। S1 हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, S2 के लिए Fc2 नहीं है और Fc2 के लिए सब चीज़ें अवेलेबल है, तो वही फ्लो रहेगा कि पहले Fc2 फाइंड करो,
फिर उससे S2 मिल जाएगा, S1 S2 हो गया। अब H के लिए भी फॉर्मूला है R2 माइनस R1 इंटू वाई बाई एक्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब H पहले फाइंड कर लेंगे, यहाँ से FC2 फाइंड करके S2 फाइंड कर लेंगे, यहाँ से FC1 फिर S1, और इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम S1 और S से इनिशियल कंप्रेशन निकाल सकते हैं। तो फ्लो समझ गए हो तो बस वही यूज़ करना है। सबसे पहले हमें FC1 फाइंड करना है। FC1 ध्यान से देखो, m R1 ओमेगा 1 स्क्वायर, m1 kg R1 इन मीटर्स ओमेगा 1 स्क्वायर 106.6 न्यूटन। वैसे ही FC2 m R2 ओमेगा 2 स्क्वायर 176.4 न्यूटन। FC1 मिल गया, FC2 मिल गया। अब हम S1 और S2 निकालते हैं। m देख लो, mg वाला कंपोनेंट मैंने कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि स्लीव का जो ये है मास हमें गिवन नहीं है, तो हमने कंसिडर किया कि वो मासलेस है। तो mg प्लस S1, mg जो कि है 0, तो S1 इज 2FC1 इंटू एक्स बाई वाई। FC1 हमने फाइंड किया, पुट किया 426.4 न्यूटन। वैसे ही S2 फाइंड किया, हमें आया 705.6 न्यूटन। S1 S2 फाइंड हो गए। अब बचा है H के लिए फॉर्मूला है R2 माइनस R1 इंटू वाई बाई एक्स। R2 दिया है, R1 दिया है, Y दिया है, X दिया है। पुट किया, H आ गया। सब चीज़ें हो गई हैं। S1 हो गया, S2 हो गया, H हो गया। S निकालेंगे अब हम, स्मॉल s का फॉर्मूला है S2 माइनस S1 अपॉन H। पुट किया, वैल्यू क्या आई 14,890 न्यूटन पर मीटर। अब इसी को हम इसमें पुट करेंगे। अब ध्यान दो, इनिशियल कंप्रेशन में S1 हमने न्यूटन में डाला है, हमारा जो स्टिफनेस है वो न्यूटन पर मीटर है, तो जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। उसको हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ये भी गलत नहीं है। तो इनिशियल कंप्रेशन का फॉर्मूला होता है S1 बाय S। S1 हमने पुट किया, S पुट किया, वैल्यू क्या है 0.0286 मीटर। अगर तुम्हें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 कर दो, क्या आ जाएगा 28.6 मिलीमीटर। मतलब कि इनिशियल कंप्रेशन हमारा है 28.6 मिलीमीटर। समझ गए? अब दूसरी जो चीज़ पूछी थी वो थी क्वेश्चन में कि हमें बताना था क्या स्पीड पे घूम रहा होगा जब हमें रेडियस ऑफ रोटेशन दिया है 100 mm। मतलब कि हमें स्पीड बतानी है रेडियस ऑफ रोटेशन 100 mm के लिए। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, जो मैंने एंड में रिलेशन बताया अभी जस्ट, वही रिलेशन से यूज़ करेंगे। FC2 माइनस FC1 अपॉन R2 माइनस R इज FC माइनस FC1 अपॉन R माइनस R1। FC2 हमें पता है, FC1 हमें पता है, R2 पता है, R1 पता है। FC हमें नहीं पता, FC1 पता है, R पता है, R1 पता है। सब चीज़ें पुट किया, फोर्सेस हमेशा न्यूटन में और रेडियस हमेशा मीटर में। FC हमें मिल गया, कितना मिला 153 न्यूटन। अब FC मिल गया, FC का फॉर्मूला क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर। m हमें पता है 1 kg है, R हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 100 mm इन मीटर्स, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ओमेगा हमें नहीं पता, तो हम पहले ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। हमने 153 इज इक्वल इक्वेट किया 1 इंटू 0.1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमें मिला 39.11 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से याद करो, 2πn/60। यहाँ से हमें n मिल गया, n की वैल्यू है 373 RPM। तो ऐसे करके हमने पूरा फ्लो समझे ना तुम। हमने क्या क्या फाइंड किया, हमें जितनी भी चीज़ें दी थी हमने सबसे क्लोजेस्ट चीज़ें फाइंड की। गिवन डिटेल्स FC1 FC2 H, FC2 से S2, FC1 से S1, और फिर S1 और S को यूज़ करके हमने इनिशियल कंप्रेशन निकाला। वैसे ही इस फॉर्मूले से हमने पहले FC निकाला, फिर FC से ओमेगा निकाला, और ओमेगा से फाइनली हम आए N पे। ऐसे करके हमने फाइंड किया। आई होप तुमने इस सम का फ्लो समझा होगा, कॉन्सेप्ट समझे होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।